नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व में हमने हिमालय की बेटियां पाठ प्रारंभ किया था। हमने बड़ा ही लेखक का कौतूहल और विस्मय से भरा हिमालय की नदियों के प्रति जो एक आकर्षण है, उनके मन में जो श्रद्धा भाव है, उसको भी जाना। आज हम पुनः उसी पाठ को इसी क्रम में, पूर्व क्रम में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। हमने देखा कि जो हिमालय से ऊंचाई की ओर से जो नदियाँ अपना जल लिए मैदानों की ओर प्रवाहित हो रही हैं, उनका अत्यधिक वेग देख करके लेखक जो है वो बड़ा ही कौतूहल से दिखता है और सोचता है कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, कि आखिर इतनी क्या जल्दी है कि इतनी तीव्र गति से जो है दौड़ लगा रही हैं। आगे देखिए, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। देखिए, जैसा हमें पता है कि यहाँ हिमालय को पिता के रूप में बताया गया है और नदियों को जो है हिमालय की पुत्री के रूप में चित्रित किया गया है। तो उसी संबंध को बताते हुए, उसी संबंध के क्रम में लेखक जो है बता रहा है हमें कि इनके महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, कि भाई इनको किस बात की जल्दी है कि ये हिमालय से निकल करके इतनी तीव्र गति से जो है दौड़ी चली जा रही हैं ना। इनको ऐसा क्या है, इनको यहाँ ऐसा क्या नहीं मिला और जहाँ ये चली जा रही हैं वहाँ ऐसा क्या मिलने वाला है कि ये इस तरह से भागी जा रही हैं। कि हिमालय जिस तरह से एक विशाल पर्वत है, उस पर्वत की ये पुत्रियां हैं और उस पर्वत का इतना असीम स्नेह, इतना वात्सल्य पाकर के भी अगर ये अतृप्त हैं। अतृप्त मतलब, ये देखिए शब्द, एक नवीन शब्द है हमारे सामने, सबको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अतृप्त। अतृप्त थोड़ा और बड़ा करते हैं हम इसे, आप अच्छे से देख सके। देखिए बेटा, अतृप्त, तृप्त के आगे अ उपसर्ग लगने से अतृप्त शब्द बना है। तृप्त मतलब संतुष्ट, अ लग गया तो ये विलोम बन गया। तो यहाँ नदियों की जो स्थिति है उसको ये रूपायित कर रहा है कि आखिर इनका हृदय जो है हिमालय का प्रेम पाकर के भी अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं है। वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कि ये नदियाँ इतनी तीव्र गति से जा रही हैं, तो क्या ये प्रेम की भावना से रहित हैं? तो फिर ऐसा कौन होगा जो हिमालय से भी ज़्यादा, जो कि इनके पिता सदृश है, उससे भी ज़्यादा इनको प्रेम दे। बर्फ़ चली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिपतिकाएँ, पत्तिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। देखिए, बहुत ही विराट जो स्वरूप है हिमालय का और वहाँ से निकलने वाली नदियों का वर्णन यहाँ बहुत ही अच्छे तरह से किया गया है। कि बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, भाई हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं बेटा, उन पर तो क्या है, बर्फ़, आपको सबको पता है, स्नोफॉल होता है, तो वो बर्फ़ से ढकी हुई है। और जब बर्फ़ से ढकी है तो उन पर वनस्पति नहीं है, तो वो नंगी पहाड़ियाँ बताया गया है। और अगर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े पेड़ नहीं हैं। और मधुर अधिपतिकाएँ, यही जो पहाड़ की जो तलहटियाँ हैं उनके बारे में, तलहटी के बारे में, और जो बहुत ऊंचाई वाली जो उपत्यकाएँ हैं उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि ऐसे स्थान से खेलते हुए नदियाँ जो हैं वो निकलती है। लीला निकेतन मतलब, लीला मतलब एक तरह से जो उनकी कौतुक भरी हरकतें हैं, निकेतन मतलब ग्रह से है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीतती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है।
मतलब ये वहाँ से जब ऊंचाई से निकलती हैं तो बड़ी तीव्र गति होती है। और ये आपको पता भी है कि अगर हम ऊंचाई से किसी चीज़ को नीचे की ओर आते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उसे अपनी ओर खींचता है और बड़ी तीव्र गति से वो नीचे की ओर आता है। और यही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो ये जब थोड़ी और नीचे आती हैं तो फिर इनका जो वेग है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऊपर हिमालय की तलहटी में या हिमालय से जब निकलती हैं तो वहाँ इतने वृक्ष नहीं होते हैं, जंगल नहीं होते हैं, लेकिन आगे जा कर के इनको देखिए कुछ वृक्षों के नाम भी दिए हैं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केला के जंगलों में पहुंचकर इन्हें अपनी बीती बातें, मतलब यहाँ थोड़ा सा इनको विश्राम मिलता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखिए, जहाँ हिमालय को पिता के रूप में यहाँ बताया गया है, वैसे ही समुद्र को जो है हिमालय की बेटियों के पति के रूप में हमने यहाँ देखा है। हम सभी को पता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलती है। इसके अलावा और भी बहुत सी नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल हिमालय है। और ये सभी नदियाँ जो है ऐसा माना जा रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, दयालु हिमालय जो है उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर के इन महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब ये एक तरह से दयालु हिमालय के हृदय की एक एक करुणा की बूंदें हैं जो कि नदी के पानी के रूप में हमें दिखाई देती है। और हम सभी जानते हैं नदियाँ अंततः जाकर के सागर में मिल जाती है। तो सागर से जब नदी का जो मिलन है उसको उन्होंने पति पत्नी के मिलन के रूप में देखा है। तो यहाँ पर्वतराज हिमालय, पिता तो समुद्र जो है उनके पति के रूप में बताए गए हैं। धन्यवाद।